चट्टानों से बनाया गया है इसको। करीब करीब 500 साल हो गया है। देख रहे हैं, वो है ये मॉन्यूमेंट जहाँ पर ये घटना घटी थी। तो इसके नीचे से अंदर से इसमें खुदाई किया गया और खुदाई के बाद ये पता चला है कि जो हम इसको सोच रहे थे कि सिर्फ ये मुगल पीरियड या अर्ली सुल्तनत पीरियड का, तो ऐसा नहीं है। बुर्ज बने हुए हैं, बाहरी एकदम चट्टानों से बनाया गया है। लाल बलुआ पत्थर से बाहर का सौंदर्यीकरण किया गया है और वाइट एंड ब्लैक मार्बल्स भी है। यहाँ का जो फील है वो लाल किले के फील से काफ़ी अलग है। शांति है, रॉनेस है एंड नेचुरल ब्यूटी। अब हम चलते हैं किला-ए कुहना मस्जिद की तरफ। ये शेर शाह सूरी ने बनाया था और ये देखिए मैग्निफिशेंट एक मस्जिद उसने बनवाई थी। मैं आपको दिखाऊंगा, चलते हैं आगे। ये देखिए क्या फाइन तरीके से इसको डिज़ाइनिंग किया गया है। उसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और ये देखिए पत्थरों से, चट्टानों से बनाया गया है इसको। करीब करीब 500 साल हो गया है इस मस्जिद को बने हुए और आज भी देखिए कितना बुलंद तरीके से खड़ा है। मतलब किस लेवल का कंस्ट्रक्शन था, ये सोचने वाली बात है। काफ़ी ऊंची है ये और डिज़ाइनिंग देखिए क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था जब वो इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। एक सबसे बेस्ट जो टाइमिंग है मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, अब अर्ली मॉर्निंग में आइए, 7-8 बजे तक आइए, 8 साढ़े 8 बजे तक आइए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। एक तो शांति रहेगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा भीड़ भाड़ कम रहता है। वैसे ओवरऑल यहाँ पर इतना क्राउडेड नहीं रहता, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट नहीं है लाइक लाल किला एंड कुतुब मीनार, वहाँ तो काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, आपको खास करके अगर आप थोड़ा सा शांति से ऑब्जर्व करना चाहते हैं किसी जगह को। ओहो क्या बढ़िया लग रहा है यार। चलते हैं आगे। ये लाल बलुआ पत्थर है, इसको जो मुझे समझ में आ रहा है ना, इसको एक टाइल्स की तरह ही यूज़ करते थे ये ऊपर से कवर करने के लिए। अंदर से जो इसका ढांचा जो बनता है, ढांचा बनता है आपका गारों से और रबल से, मतलब बड़े बड़े पत्थर से बनाया जाता है और ऊपर से फाइन डिज़ाइनिंग के लिए और लॉन्जिविटी प्रोवाइड करने के लिए और साथ में एक रॉयल प्रीमियमनेस बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया दिल्ली। तो मैं तो अभी जो आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर से ये 500 साल की पुरानी दिल्ली है, बट अंदर से ये 3000 साल पुरानी यहाँ का इतिहास है। मैं उस पोर्शन पर भी लेकर चलूँगा। ये देखिए यहाँ की जो डिज़ाइनिंग की है, तो बाहर से इसका जो सौंदर्यीकरण किया गया है बड़ा ही अनूठा है, कॉन्ट्रास्ट है। देखिए एक तरफ आपका रेड सैंडस्टोन है और बीच बीच में वाइट मार्बल्स एंड ब्लैक मार्बल्स का भी यूज़ किया गया है। जो इसका एंट्रेंस है, मैजेस्टिक एंट्रेंस है। ये सब चीज़ें ना क्लोजली वॉच करने का है। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो बड़ा हो, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो आपको ये डिटेल्स देखने को मिलेंगे, नहीं तो फटाफट तो कवर किया जा सकता है। ये देखिए रेड सैंडस्टोन, फिर वाइट मार्बल और ये जाली की तरह बनाया गया है और उसके बीच में वाइट मार्बल्स का यूज़ किया गया है और यूनिफॉर्मिटी पूरी रखी गई। ऊपर तक देखिए। कुछ और भी जो मैंने मॉन्यूमेंट्स विज़िट किया है उसमें ये इस तरीके का डिज़ाइन बड़ा पॉपुलर है, बट ये जो है बड़ा सुदृढ़ दिखता है। देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया है। अब चलिए अंदर देखते हैं हम लोग। ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसको। ऊपर जो गुंबद को सपोर्ट करने के लिए जो बनाया गया है, देखिए आप। और एक दिख रहा है, शायद कोई झूमर उमर पहले लगता होगा। यहाँ भी देखिए एक छोटा गुंबद है। यहाँ से इसकी सिमेट्री देखिए। शानदार आर्किटेक्चर है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ऊपर। और ये सबसे ऊंचा गुंबद है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा देखकर। जो यहाँ पर जो पुराना किला में जो भी आपका कंस्ट्रक्शंस जो बचे हुए हैं उसमें से सबसे शानदार पीस यही कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, बाकी तो टूट फूट गए हैं काफ़ी। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ऐसे मोनूमेंट में जहाँ से एक्चुअली में हुमायूं के गिरने के बाद मृत्यु हो जाती है, और इस कारण से ही जो आपका अकबर है वो मात्र 13 साल में ही उसकी ताजपोशी हो जाती है। और वो जो जगह है जहाँ पर ये घटना घटी थी वो है ये मोनूमेंट। तो दोस्तों ये है शेर मंडल। ये भी शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। शेर शाह सूरी ने इनफैक्ट इस जगह को कब्जा कर लिया था, जीत गए थे वो हुमायूं से लड़ाई में, और 15 साल के लिए फिर हुमायूं चला गया था पर्सिया में। जो उनका जो शासन था वो कमज़ोर हो जाता है, तो हुमायूं दोबारा वापस आते हैं और 1555 में फिर वो वापस दिल्ली के शासन में काबिज हो जाते हैं, और 1556 में ही मतलब 1 साल के बाद ही मात्र उनकी डेथ हो जाती है। वो इसी जितने भी मोनूमेंट हैं सबसे ऊंचा मोनूमेंट है ये पुराना किला का। तो इसको ऐसे वो अपनी पर्सनल लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते थे हुमायूं। और ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आ रहे थे उसी समय अजान की आवाज़ आती है, तो उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है, और जो लबादा पहनते थे उनका पैर फंस जाता है और गिर जाते हैं, और उनको इंजरीज़ हो जाती है काफ़ी, और 3 दिनों के अंदर ही उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वही जगह है। इसका उपयोग अपने पुस्तकालय के लिए किया, और इसी मंडप की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। सीढ़ियों की आवाज़ और पीछे ये 500 साल करीब पुराने मॉन्यूमेंट्स। आइए यहाँ शांति से बैठिए, बढ़िया लगेगा आपको। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और भी चीज़ें हैं यहाँ। बावली, जो हम लोग आए थे शेर मंडल से आए थे, ये है स्नानागार, और ये जो बना हुआ लग रहा है ये काफ़ी पुराना है, ईंटों से बनाया गया है इसको। और उधर जो था वो था एक बावली। अब मैं आपको एक ऐसे पोर्शन पर लेकर जा रहा हूँ जो आपको खंडहर की तरह पूरा प्रतीत होगा। 8-9 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तो उस समय यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता था। उसका एक वीडियो है, अब पुराना वीडियो है, आप देखिएगा। पूरा उसमें जो दिल्ली का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है, बहुत ही शानदार प्रदर्शित किया जाता था। वो देखिएगा सामने जो प्रोजेक्टर से जो लाइट्स वगैरह भेजी जाती थी वो सामने इस जो आपका ये ढांचा है जो मॉन्यूमेंट्स है उसके ऊपर। इसको कहते हैं हुमायूं दरवाज़ा। नीचे पब्लिक कन्वीनियंस के लिए टॉयलेट्स वगैरह हैं, और इधर भी कुछ है। अच्छा, इधर एक्सकवेशन वगैरह किया गया है, तो ये बंद कर दिया गया है। चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर एक ASI का एक बोर्ड लगा हुआ है, पुराना किला में उत्खनन। महाभारत में उल्लिखित पारंपरिक इंद्रप्रस्थ नगर का उत्खनन कार्य 1954 से 55 में प्रारंभ होकर तो इसके नीचे से अंदर से इसमें खुदाई किया गया, और खुदाई के बाद ये पता चला है कि जो हम इसको सोच रहे थे किसी भी मुगल पीरियड या अर्ली सुल्तनत पीरियड का, तो ऐसा नहीं है। महाभारत काल तक भी इसका रिलेशन जाता है। इसको बताते हैं कि पुराना इंद्रप्रस्थ सिटी थी, इंद्रप्रस्थ जो बसाया था, पांडवों ने बसाया था, ये इसी लोकेशन में बसाया गया था। जब इसकी खुदाई की गई, ASI ने खुदाई किया, तो यहाँ से इस चीज़ के प्रमाण मिले हैं जो इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड का भी बताते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सामने में एक म्यूज़ियम भी है, पुराना किला म्यूज़ियम भी। मैं वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा। जो एक्सकेवेशन के दौरान जो चीज़ें जो प्राप्त हुई है जो बताती हैं कि ये काफ़ी पुराना है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। लेकिन चलिए इससे पहले हम हुमायूं का दरवाज़ा देख लेते हैं। उधर गहरी खाई है उधर उस साइड में। अब मैं आपको इसलिए बता रहा क्योंकि मैं इसके ऊपर चढ़ा हूँ बहुत साल पहले। कॉलेज से हम लोग निकले थे, नया नया प्रोफेशन में आए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था, तो मैं ऊपर चढ़ कर गया था। पीछे जब मैंने देखा था तो उधर खाई है, या कोई फुटेज या वीडियो मुझे मिलता है तो मैं इसको थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन डालूंगा, आप लोग देखना, आपको अच्छा लगेगा। करीब 17-18 साल पुरानी बातें होंगी शायद। जैसे आप देख रहे हैं ये है पुराना किला, पूर्णा किला। ये रहा पुराना किला। ये रास्ता काफी अभिषेक को प्रसाद को इस जगह में रिसर्च करने में काफी मजा आ रहा है। रहना तो यानी नहीं करोगे। बाप रे, उस समय तो मौज मस्ती में आते। इस तरीके से भर भर के बनाया जाता था, पत्थरों के टुकड़ों को और गारों को मिक्स करके मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी। ये तो जो ऊपर से दिख रहा है ये करीब 500 साल पुराना है। यहाँ का जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स है, जो स्ट्रक्चर्स है वो दिखते हैं, लेकिन जब इसकी खुदाई की गई, ASI ने खुदाई किया गई, तो करीब 3000 साल पुराने भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं उस दौरान के। तो लाइटिंग्स वगैरह लगाए हैं। जो मैंने ये अभी आपको दिखाया ये हुमायूं का दरवाज़ा है। हम इसके नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या दिखता है नीचे। ये लगता है कि बाद में इसको किया गया है ऐसा, और रेस्टोरेशन का ही पार्ट है ये। किसी जानवर का भी चित्र है, ये बाघ की तरह ही लग रहा है। इधर से बंद कर दिया गया है इसको। तो फिलहाल जो हम लोग हैं वो हैं हुमायूं दरवाज़ा में।
ये तो लगता है मुझे ईंटों से बाद में बनाया गया है इसको। इसकी भी एंट्री बंद है। तो यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, हम चलेंगे वहाँ भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा जहाँ खुदाई चल रही, वर्क इन प्रोग्रेस। म्यूज़ियम अभी जस्ट कवर किया। इसमें बहुत सारे आपको ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी और पुराने स्तंभों के अवशेष मिलेंगे देखने को, जिसको एक्चुअली इंडिया में कई जगह से चुरा लिया गया था और इसको स्मगल करके बाहर भेज दिया गया था, बट गवर्नमेंट ने इसको फिर रिट्रीव किया। न्यूयॉर्क आर्ट गैलरी से भी रिट्रीव किया है। कुछ जो ऐसी यहाँ मूर्ति कलाएँ मुझे दिखी जिसकी भव्यता आप बिना देखे सोच भी नहीं सकते हो। रिक्वेस्ट किया कि सर फ़ोटो मत लीजिएगा, मैंने फ़ोटो नहीं लिया उसका, लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर आइए देखने के लिए। और यहाँ पर मुझे एक खास करके ना एक पिलर का मुझे एक छोटा सा एक पार्ट दिखा, जो कि उसमें लिखा हुआ था कि 13वीं शायद 12वीं या 13वीं सदी का था, सेंट्रल इंडिया से पाया गया था। सेंट्रल इंडिया में कहीं पर से ये मिला था। जब मैं उसको क्लोजली देखता हूँ तो मुझे इस तरीके का वो लगा देखकर कि जो मैं कुतुब मीनार गया था और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वहाँ पर, जो अर्लियर जैन और हिंदू टेम्पल्स थे जिसको तोड़कर उसको बनाया गया था, तो जो वहाँ पर आपको जो पिलर्स दिखते हैं, जो मेरे चैनल पर है कुतुब मीनार विजिट का, उसको आप जरूर देखिएगा। जो वहाँ पर जो आपको जो पिलर्स दिखते हैं, उसी तरीके का पिलर्स का यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्ट मुझे देखने को मिला है। तो आप सोच के देखिए, ये है नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया से जो यहाँ पर जो पिलर पाया गया है, जो छोटा सा जो उसका पीस जो दिखाया गया, डिस्प्ले किया गया, वो कोरिलेट कर रहा है आपको नॉर्थ इंडिया से भी कोरिलेट कर रहा है। एक्सकावेशन किया गया है इसका, देखिए 2013-14, 2017-18 में इसका एक्सकावेशन किया गया था। और एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजी ऑफ 10 डिफरेंट कल्चरल पीरियड्स, पारंपरिक रूप से महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ के प्राचीन नगर तथा पांडवों का टीला के नाम से जाना जाने वाला पुराना किला। किले के दूसरे पोर्शन पर जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा दिखेगा, इसका नाम है तलाकी दरवाज़ा। दिखाता हूँ, चलते हैं। तो 6000 फुट स्टेप्स होने ही वाले हैं। मज़ा आ गया। सबसे बड़ी बात क्या ना, कोई मारा मारी नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, शांति से आइए, प्रेम से घूमिए, नेचर का मज़ा लीजिए। अब पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखिए, सोचिए, समझिए। ये देखिए क्या मस्त व्यू है। तलाकी दरवाज़ा, प्लान ऑफ तलाकी दरवाज़ा। किले का उत्तरी दरवाज़ा एक भव्य संरचना। चलते आगे देखते हैं। चलते आगे। तो ये था तलाकी दरवाज़ा। ये रहता सैनिकों के लिए, वहाँ से सैनिक किले की रखवाली करते होंगे, बाहर देखते होंगे। एंट्री इधर अब बंद कर दी गई है, तो इधर से ही देख लीजिए। ऐसे भी थोड़ा सा वो डेंजरस भी है, काफ़ी ऊंचा है ये। जो इसको हो सकता है इसके ऊपर पिलर्स ही होंगे, इसके ऊपर स्ट्रक्चर होगा पहले, जो कि समय के साथ ढह गया है। और वहाँ दिखता भी है, देखिए सामने दिख रहा है आपका, उससे पता चल जाता है कि इसके ऊपर छत था पहले। उधर थोड़ा सा आपको दिखेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैंने अब टोटल करीब इस किले का भ्रमण कर लिया है, पूरा मैंने इसको कवर कर लिया है। अब मैं चलूँगा तो थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सुविधा होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसका लोकेशन कहाँ पर है। तो ये पुराना किला जो है, ये लोकेटेड है आपका इंडिया गेट के आसपास में ही है। आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है। आप वहाँ पर आइए, वहाँ से आप ऑटो के थ्रू आ सकते हैं या अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो आपको पार्किंग मिल जाता है नेशनल जूलॉजिकल पार्क के पास। पीसफुल एटमॉस्फेयर है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और ओपन एरिया भी काफ़ी है, रस्टिक ब्यूटी भी मिलता है आपको, तो अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेल प्रिजर्व्ड, नीट एंड क्लीन एंड ए मस्ट विजिट प्लेस, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं, पेड पार्किंग है। और चाय पानी अगर कुछ लेना हो तो उसके लिए भी वहाँ पर बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं। अपनी गाड़ी